सच्चाई है ना। फेथ से जो विक्ट्री होती है वो वो शक से नहीं होती। और फेथ की विक्ट्री, फेथ से विक्ट्री होती है, फेथ ही विक्ट्री है। निश्चय ही विजय है, निश्चय से विजय होती है। क्या कहेंगे हम? निश्चय ही विजय है। हाँ, फॉर्मूला ये है। निश्चय बुद्धि से विजयंती नहीं बोला है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय होना ही विजय है। तो जितना निश्चय, इसलिए विजय अगर कम है तो क्या कम है? नहीं तो कल बाबा का था ना वरदान, 3 तरह का निश्चय बाबा ने बताया ना वरदान में, जो बाबा हमेशा बताते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28-8। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये फर्स्ट निश्चय। अच्छा, प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? प्रेरणा से क्यों नहीं करते? जब वो सर्वशक्तिवान है तो हो सकता है ना प्रेरणा से कार्य। तो प्रेरणा से बैठे बैठे ऐसे काम क्यों नहीं करता है? ऐसे ही कर दे तो कितना सारा इजी हो जाए, हमको भी इजी उनको भी इजी। उसको भी आना पड़ता है, रथ को देखना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स है, करीब 10 पॉइंट्स है। वैसे इसमें नहीं है पर हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। मुझे लगता है 10। हमें वर्षा देना इसलिए। अच्छा, और राइट। फिर कार्मिक आत्मा के कर्म को देखना, हमारी बुद्धि क्लियर हो। कर्म हम्म, अकाउंट होएगा कर्म ही को देखना है। कर्म अकाउंट हमारा है। और वो प्रोसेस ही नहीं मतलब होगा। प्रोसेस ही अच्छा, फिर हम कर्म करेंगे नहीं तो फिर होगा कैसे? कर्म हमको करना है। पहले बाप को भी पहचाना है। हम्म, बाप को भी पहचानना है। पहचानना है। हाँ, हम अपनी बुद्धि मिक्स करेंगे। अगर हम कहेंगे कि मुझे प्रेरणा आई और मैं आपको सुना रही हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ सबको पे इक्वल मिलनी चाहिए। वो सबको इक्वल मिलेगी नहीं, फिर कैसे होगा? हम्म 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 चलो ये वैसे फाइंड आउट करना। बाबा के इसमें तो कम पॉइंट है। हम्म ज्ञान का सागर है, नहीं तो हम सभी ज्ञान के सागर हो जाए। नहीं तो ज्ञान का सागर है, सारा सागर प्रेरणा से डाल देना। टीचर है। तो बाबा कहते एक तो ये बात है, पर ये हम ये फाइंड आउट करना मुरली से। वैसे तो सिंपल है, लेकिन 10 पॉइंट और भी है, मंथन करके बस सुनना, लास्ट में करेंगे। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पारसनाथ पारस बनाते, पत्थर कौन बनाते हैं?
पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। पारस सबको बनाएगा, लेकिन कोई दास दासी में पारस बुद्धि, मर्तबा तो रहेगा ना। तो मर्तबा कैसे रहेगा? पारस बुद्धि भी है, सारे दास दासी भी पारस बुद्धि, प्रजा भी पारस बुद्धि। फिर फिर क्या फर्क होगा? हाँ, पद का फर्क है, तो बुद्धि में पारस बुद्धि तो होंगे ना, पत्थर बुद्धि तो नहीं होंगे ना सब। तो फिर क्या फर्क है? लेवल है, पद है, वो है, तो बुद्धि में क्या फर्क होगा? सारे ही पारस बुद्धि है। जैसे बाबा बोलते ना, क्षत्रिय धर्म वाले हमेशा ऊपर नीचे स्थिति स्थिति में फर्क होएगी, या जिस तरह से वो सोचते हैं उसमें फर्क होगा। लेवल, क्वालिटी ऑफ हाँ सोच। हाँ, मतलब अभी का पुरुषार्थ होगा ना उनका, वो अभी। लेकिन वहां सत्युग में तो सब पारस बुद्धि होंगे ना। क्वेश्चन समझा ना? हम्म। टमाटर वाला एग्जाम्पल याद है ना? जो जिस भी लेवल में होगा, उसके परफॉर्मेंस में वो 100% होगा। पारस बुद्धि मतलब आज अगर नौकर है, वैसे हमने ये भी कई बार डिस्कस किया, तो वो दास दासी होगी, लेकिन दास दासी के जो जो कार्य करने होंगे, उसको सोचना होगा, उसमें वो नंबर वन होंगे। आज मेड भी अपनी परफेक्शन से काम करे, ड्राइवर भी अपना परफेक्शन से काम करे, स्टाफ भी सारा परफेक्शन से काम करे, तो क्या कहेंगे? स्वर्ग है ना। स्वर्ग डजेंट मीन कि वो भी पैसे वाले बने, वो जो भी हो वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे। तो पारस बुद्धि मतलब उनकी जो भी बुद्धि है, जो भी उनका एरिया है, उसमें वो फुल परफेक्ट। क्लियर हुआ दीपिका बहन? ये है उस वहां की पारस बुद्धि। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? है सारा पुरुषार्थ पर मदार। जरूर परम पिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की महिमा है। ज्ञान सागर है, तो ज्ञान सुनाने के लिए इनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वो तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप अब निराकार है, परंतु वो भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है, ये मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है। मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, न भी पूछे होता था ना प्रथा, कि किसी को बेटी के लिए बुलाना है, खिलाना है, ब्राह्मण को खिलाते हैं। अच्छा, न भी पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना, मतलब उस आत्मा का आह्वान करते हैं, फिर वो आत्मा आती भी थी पहले जमाने में। अच्छा, न भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता है, तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएगी? पति का श्राद्ध खिलाती हूँ, तो वो तो गया, किसको खिला? उसको खिलाना है, ब्राह्मणों के द्वारा उसको खिलाना है। तो अगर वो शरीर ही होता, वो तो गया, फिर वो कैसे खाएगा? तो आत्मा को व शरीर को खिलाना है, आत्मा को खिलाना है, इसका प्रूव्ड है। समझ की बात है ना? जरूर आत्मा को बुलाएगी ना, कितने तरफ से प्रूफ है। प्रथा के अकॉर्डिंग भी, मेडिकल के अकॉर्डिंग भी, माइंड बॉडी मेडिसिन, लॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। तो फिर लोग आत्मा को क्यों नहीं मानते? मैं आत्मा हूं, ये क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है मानने में? हम्म। नहीं, हर तरह से हर बात में आत्मा ही आत्मा सोचती है, तो मेडिकली भी, तो फिर वही ना। तो
आत्मा आकर बोलती है। अच्छा, उनसे पूछते हैं तो ब्राह्मण को खिलाते, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? वो आत्मा आए उसका क्या प्रूफ है? आती तो जरूर है ना। जिसको बुलाते हैं, वो ब्राह्मणों में पावर होती थी कि ना उस पर्टिकुलर कोई बुला लेना। आती तो जरूर है ना, तभी तो ये प्रथा बनी है। कभी ना कभी आई होगी, आज नहीं भी है तो। आत्मा आकर बोलती है। अच्छा, फिर उनसे पूछते फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। ये भी होता था। तो जरूर समझते हैं ना कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वो शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना, दिखाई नहीं देता है, विश्वास ही तो रखना पड़ता है ना। फिर वो चीजें जो बतलाती उस अकॉर्डिंग होता है। तो तुम बच्चों को भी समझाया गया है। बाबा क्यों इतना सब कुछ समझा रहे हैं? आज पूरी मुरली में यही प्रूव किया है कि भगवान शरीर, भगवान को शरीर क्यों लेना पड़ता है, और शरीर से आकर क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके क्या प्रूफ्स है लौकिक वर्ल्ड में। तो तुमको भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर है ही नहीं, तो वर्षा कैसे देवे? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़ता है। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आए हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, उसको देना है। प्रेरणा से कैसे देंगे वर्षा? सबको देना है। तो उनको तो आकर पढ़ाना है। वर्षा देना मतलब क्वालिफाई करना वर्षे के लायक के लिए। तो उसके लिए पहले, जैसे परमात्मा, वो जैसे बच्चे बहुत होते हैं, तो क्या करना होता है आपको? वो हक देना है। हाँ, पूरा ही हक एक देना पड़ेगा ना। तो फिर चॉइस होती है ना, भाई किसको ये हकदार बनाओ, वर्षा का अधिकारी किसको बनाओ, पूरा मेरा। अब इतनों में से किसी को तो चूज करना पड़ेगा। और किस बेसिस पे चूज करेंगे? क्योंकि वो तो भगवान है, वो कहेंगे भाई सबको दो। तो वो चूज करता है, चूज करने के लिए उसको रिकॉर्ड देखना पड़ता है। रिकॉर्ड देखने के लिए पहले क्राइटेरिया सेट करनी होगी। सपोज अब जैसे अमृत वेला का रिकॉर्ड हमने देखा, तो उसके पहले पूरा ज्ञान अवगत कराया ना बाबा ने, कि अमृत वेले का क्या महत्व, क्यों उठना चाहिए। उसके कारण फिर आपने कर्म किया, फिर वो रिकॉर्ड बना, फिर वो अवार्ड मिले उसके हिसाब से। तो बाबा कहते हैं जिस, तो उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, ये समझने की बात है। जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है, तो वो समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, वो परम पिता परमात्मा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा कैसे पढ़ाऊं? ऊपर से बैठ जाए और प्रेरणा दे, कैसे होगा? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। दूर बैठे पढ़ाई होती है क्या? अब जूम भी हुआ तो सामने सामने पढ़ा रहे हैं। फोन पे खाली देखो पढ़ाई होती है फोन पे। मैं भी फोन, आप भी फोन, पढ़ाई हो जाएगी। एक है फोन पे पढ़ाई, एक है जूम पे पढ़ाई, और एक है आमने सामने। कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है? हमने फोन पे भी की हुई है शुरू शुरू में बैंकॉक में। फोन हाँ, पर ही पर वो सुना देते कंपैरिजन थे के, वो कोई। तो नई चॉइस नहीं है हाँ, तो फिर तो कोई ठीक है। उपाय ही नहीं था। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर गिवन ये तीन चॉइसेस, कौन सा प्रेफर करेंगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ऐसे तो, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं? तो अगर वो ऊपर बैठ जाए और प्रेरणा दे, तो अ, ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं, और प्रूफ ही नहीं है कि उसकी प्रेरणा है। उसने दिया, उसने दिया।
और दूसरा फिर देने वाला चलो एक जैसा दे भी दे, लेकिन मुझे समझ कितनी आएगी अपनी बुद्धि अनुसार, और जितनी मुझे समझ आएगी मैं उतना ही बताऊंगी ना। हम स्कूल में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन दूसरों को समझा कितना सकते, जितना हमने समझा है, नॉट जितना टीचर ने समझाया है ना। तो बाबा कहते प्रेरणा से ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं है। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो पढ़ाई प्रेरणा से पढ़ा के सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना, परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है। स्टडी है, बाकायदा फुल स्टडी है, स्टडी पूरी स्टडी। कोई है जो फोन पे किया हो? पूरी एजुकेशन एमबीए तक फोन पे किया हो एजुकेशन, कौन है? मतलब एक कंसेप्ट ही नहीं है कि इस तरह से किया हो। तो प्रेरणा से इतना सारा ज्ञान सुनाना है, कैसे सुनाएंगे? कितने सारे स्टेटमेंट सुना सकते प्रेरणा से, और प्लस उतना बुद्धि फ्री भी तो हो कोई की सुनाने के लिए बुद्धि। तो प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है, ये चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। फिर खुद ही आकर समझाते कि मैंने ही निकलवाए हैं, ये ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावनार बाप है, पहले बाप समझाते कि मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीवात्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, ये बाबा भी कहते मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात ही नहीं। एक और पॉइंट, सीख रहा है किसी को भी आपको, हम ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, किसी को भी हमको आपको वो देना है, रिवॉर्ड देना है, तो क्या होगा? इक्वल पढ़ाई, इक्वल देना पड़ेगा। जैसे अगर रनिंग रेस है, उतना ही सब, उतनी सबको एजुकेशन दे, वही रूल्स लागू हो, वही समझ सबको दिया जाए, उतना ही वो जो है ना डिस्टेंस हो, फिर उसमें से फिर इतना सब सिमिलैरिटी होकर फिर कौन आगे बढ़ता है, तब अवार्ड है। अगर पहले से इसको ज्यादा दिया जाए, उसको डिस्टेंस कम कवर करने को दे, तो फिर हाँ फिर क्या फेयर फिर क्या अवार्ड देंगे? भाई वो थोड़ा सा डिस्टेंस दिया, वो जल्दी भाग के आ गया, उसको अवार्ड देंगे? हाँ फिर कहेंगे पार्शियलिटी है, वही कोई जस्टिस ही नहीं है। तो भगवान को प्रारब्ध देना है, भविष्य का राजा महाराजा बनाना है, मतलब सब रैंक से रैंक देना है। रैंक के लिए क्या चाहिए? सेम स्कूल, मतलब सेम टाइप की स्टडी, सेम हर कुछ सेम चाहिए ना, तभी तो फिर क्वालिफाई होगा, पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो बाबा कहते हैं अब इसमें अगर कोई कहे शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, भगवान उवाच, तो जरूर शरीर में आना पड़े। ऐसे नहीं कि इसमें इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूं? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे अगर हम इस समय शरीर छोड़े, तो क्या पद पाएंगे? अब देखो, हम दास दासी है, जो अभी दास दासी की क्वालिफिकेशन क्या है? राजा की तो बड़ी सारी क्वालिफिकेशन है, दास दासी की क्वालिफिकेशन जो सिंपल है। बोलेंगे बस उतना ही करेंगे, बस जो बोलेंगे, बिना बोले हाँ कुछ भी ये नहीं भी ठीक करेंगे। है बिना बोले कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ ये भी नहीं बात है। करेंगे। जो हाँ फारकत ही दे बोले देंगे, उतना करे।
जो फारकती भी दे देंगे थोड़ा वो पढ़कर। चंडाल, वो चंडाल वाले। आस्ता आस्ती दूसरा जो भी करेंगे वो भी जो परफेक्ट उदास होता रहेगा, उदास। तीसरा जो जो करेंगे परफेक्ट करेंगे वो भी वो सत्य नहीं कंफ्यूज नहीं, रहेगा, वो तो सत्युगी दास दासी, लेकिन दास दासी बनने के लिए हर बात में कंफ्यूज जो रहेगा। जो मतलब कहाँ जाएगा, जैसे ना कहाँ और किया, जैसे बताया ना, बोला और किया, बुद्धि से खुद को उपजती नहीं है कि नहीं ये भी कौन होना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए। तो बाबा कहते सूर्यवंशी व चंद्रवंशी दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तो बता सकते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता ही नहीं हो। हर एक की दिल बोलेगी ना, पता चलता है हम कितना पढ़ते हैं, कितनी हम वैल्यू करते हैं। जितनी आज हम 1 घंटा ये बाबा की पढ़ाई है, सिर्फ 1 घंटा, उसकी वैल्यू करेंगे, देखो पद कितना अच्छा मिलेगा। सब काम छोड़ के केवल ये पढ़ाई, सिर्फ 1 घंटा, और कितना जरूरी भी है वो चीज। तो बाबा कहते हैं खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता ही नहीं हूँ। हर एक की दिल बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देवाभिमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। ये सब माया कराती है। कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। चाहे छोटी सी चोरी करी, चाहे बड़ी सारी, विश्वास तो खो देता है ना चोरी करने वाला। कोई कोई में बुरी आदतें होती है, कोई में काम की आदत होती है, तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है। माया की प्रवेशता है ना, पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते ही नहीं, सारे विकार का वर्णन कर दिया। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिनके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे ना। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया। अगर निश्चय नहीं हुआ, गोया कुछ समझा ही नहीं है। क्या निश्चय चाहिए? शुरू का शुरू में भगवान टीचर बन पढ़ा रहा है। टीचर बाप है। सार बोला बाबा ने। बाप बच्चों विजय विजय भगवान हमें पढ़ाने आया है। शुरू में बोला ना ये निश्चय। 20-25 वर्ष वालों को भी, क्या बोल रहे बाबा, पूरा निश्चय नहीं बैठा है। पूरा निश्चय मतलब, पूरा निश्चय क्या होता है? निश्चय और पूरा निश्चय में क्या कितना डिस्टेंस है? वो चारों निश्चय जब 100 हो तो पूरा निश्चय नहीं। पूरा निश्चय हो, हिलते रहते, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते, देखो 20-25 वर्ष वालों के लिए भी बाबा बोलते, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। इमोशंस ऐसी चीज है, अगर उस पर वर्क नहीं करे
तो वो कभी भी अपग्रेड नहीं होती, मतलब डिग्रेड जरूर हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लुएंसेस बहुत है, पर अपग्रेड करना है तो वर्क करना होता है, अर्थात अटेंशन देना होता है, संकल्प करना होता है, दृढ़ता लेनी होती है कि नहीं आज मुझे नहीं करना है, आज मुझे करनी है, ये मुझे संस्कार चेंज करना ही है। नहीं तो अगर उस पर हम कोई चल रहा है, मुरली अच्छी लग रही है, बाबा अच्छा लग रहा है, लेकिन अटेंशन नहीं है, एक एम नहीं है, तो वही संस्कार अगर आप 25 साल बाद भी देखो ना, क्या है संस्कारों में चेंज आता है, वैसा का वैसा ही संस्कार है। इसलिए लोग कहते हैं ना बदलते नहीं है, क्योंकि खुद पर वर्क नहीं किया। दृढ़ता ही आज के लिए, आज दृढ़ता चाहिए मुझे, कल नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे 20-25 वर्ष वाले भी पूरा निश्चय नहीं है। बाबा समझाते तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्मा ही उनके बच्चे ठहरे, वो तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉड फादर है, फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं, तो बोलो भाई, मतलब पूरा वर्षा भी नहीं। हाँ वंडरफुल, तो जरूर, तो समझो वह स्वर्ग के लायक ही नहीं है। पूरा निश्चय नहीं, फुल निश्चय चाहिए, बाप ही सिखलाएंगे। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? मैंने वो फादर है वो एग्री नहीं किया तो मुझे प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी भाई? मैं क्यों मानू? ठीक है मत मानो, कौन डिप्राइव्ड हो जाएगा? तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते ही नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। ये भी एक आयरनी ऑफ फेट है ना कि सामने है, नहीं ले पा रहे। निश्चय बुद्धि विजयन्ति और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। इसलिए स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया ना, निश्चय है बस विजय है, निश्चय से विजय नहीं होती है। सब चीज के लिए टाइम है सबके पास, पर 45 मिनट्स मुरली सुनने का टाइम नहीं। हाँ, और वो स्ट्रेस में पता नहीं कितना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। यही है, ये यही तो निश्चय चाहिए ना। कल आए थे ना शाम को बहन जी, काउंसलर जो यहाँ की, बोला इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, रात को नींद नहीं आती है। तो 6 घंटा वेस्ट करने को टाइम है ना, जिसको नींद भी नहीं आए तो इसका टाइम कितना वेस्ट होता है। बाकी जगह टाइम नहीं वेस्ट होता है क्योंकि काम करते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आए क्योंकि इसको फिर ट्राई करते जाओ, 1-1 2-2 घंटा लेटे रहो। तो आप मेडिटेशन कर लो 45 मिनट्स हाँ हाँ करते अच्छे से। तो बाबा कहते पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना, वो आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। टीचर घर में बैठ जाए, टीचर ही 2-4 दिन खाली आप सब आओ, इधर ऑनलाइन क्लास चले, इधर स्क्रीन पे, क्या कहेंगे आप? मतलब बहुत ही निश्चय हो वो तो फिर भी सोचेंगे वाइब्रेशंस है, वही जाना तो वही है। लेकिन अगर फिर क्या कहेंगे, इससे तो हम भी बैठेंगे घर बैठे, और फिर लेट आए जल्दी आए, क्योंकि सामने कोई फिजिकली तो है नहीं, कोई डिसिप्लिन भी नहीं, कोई इतना उमंग भी नहीं। तो टीचर अगर घर बैठ जाए बाबा, तो तो ये तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है, निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखलाऊं कैसे? इतना मेरे में वो चीज है, जब तक मैं खुद नहीं बोलूं कोई भी चीज, जितना हम खुद अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते, किसी को बताने से बताते हैं ना, कोई काम भी आप किसी को बोलते कि उसको तुम ये बोल देना,
उसमें 10% तो फर्क पड़ ही जाता है एक काम भी। और अगर पूरा एक्सप्लेनेशन बताना हो तो फिर तो पूरा ही है। तो कितना एक्यूरेट है कि कैसे प्रेरणा से होगा। तो बाबा कहते हैं मेरे में जो ज्ञान है सृष्टि चक्र का एस इट इज, मैं कैसे बतलाऊं, वो मैं सिखलाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े, और वो भी कितनी बार सिखलाना है किसी को। आपको किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है उसको परफेक्ट बनाने में। 20 साल का नौकर है तो भी पीछे पड़ना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखो 20 years हो गए तो भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक दिन छोड़ देंगे तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है ना। और ये जो ज्ञान है किसी को पता ही नहीं है, कैसे छोड़ देगा बाबा किसी के भरोसे कि तुमको बोल दिया तुम जाके बोल दो सबको। तो बाबा कहते हैं तो जरूर तन में तो आना पड़े ना। ठीक है ना, कितने सारे प्रूफ्स हो गए, ध्यान रखना फिर लास्ट में पूछेंगे सारा। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, एक दो को लेकर आते रहते। अच्छा, दूध देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो, और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हो, वर्षा उनसे मिलता है। यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा, तो बाबा बता देंगे। कोई कोई नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। पॉजिटिव वे में, फास्ट, बस एक बार मिला तीर लगा। ऐसे है कोई? कई बार ऐसे बच्चे बाबा के परमिशन से मिलाते थे साकार में, बस बाबा की दृष्टि पड़ी और तीर लगा, वो आत्मा को निश्चय हुआ। ऐसे है कोई यहाँ, ऐसे महावीर बच्चे? एक बार तीर मिलने से तीर लगा, मतलब निश्चय हो गया कि ये यही हमें करना है। एक बार फर्स्ट मिलने से, हाँ हाँ, 2-3 days वो तो चलो निश्चय हो गया। हम्म। अच्छा, ये किरण बहन हाथ उठा रहे, दीपिका बहन एक बार मिलने से, वीणा बहन वंडरफुल, बहुत अच्छा है ऐसे महावीर बच्चे। तो बाबा कहते बात मत पूछो। देखो आपके लिए बाबा कह रहे एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बात सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं। मतलब उन दिनों तो बाबा को सब लोग पर्सनल पत्र लिखते हैं कि बाबा से कभी मिले भी नहीं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं। तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है, यह सिकी लदा बच्चा है, सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते, झट समझ जाओ बाबा कहे और बस निश्चय। श्रीनगर का सेंटर खोला, वहां के कौन निमित्त बना श्रीनगर के सेंटर के लिए? गीता दीदी, पता है ना सबको, गीता दीदी सिरी निमित्त फोर्स बने। सिरी फोर्ट से खुला था, कश्मीर की सेवा इस सिरी फोर्ट सेंटर से। नहीं नहीं, हमारी गीता सिरी फोर्ट सेंटर की गीता दीदी। तो बाबा कहते श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है। वहां होते थे सिर्फ यह बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। एरिया तो खैर नहीं पता, पर काफी फिर वो वहाँ पहलगांव में भी किया सेवा,
वो आपको गीता बहन जी भी बता देंगे, वो कौन है अपना श्यामपाल भाई, पूरा साथी रहा बाप दीदी के साथ। पहलगाम में जाते थे सेवा करने, और अनंतनाग वहां जाते थे सेवा करने। फिर बाद में 60s में हुआ था बाबा के सामने, उसके बाद फिर वो बहुत टेररिस्ट हो गए ना, तब बंद करना पड़ा। पर अभी तक जम्मू और कश्मीर की सेवाएं का बीज वो है। अच्छा, तो ये तो बाबा ने कहा, वो नए नए बच्चों ने, वहां मट्टू जी हुआ करते थे, शायद आप लोगों ने तो किसी वो नहीं मिले, सिरीफोर्ट में आते रहते थे मट्टू जी युगल। क्या बाबा की निश्चय बुद्धि, उनके घर में बहनें रही थी, तो बहुत निश्चय बुद्धि बच्ची। मुझे लगता है लास्ट आखिरी श्वास तक ये वो बहन जो थे मट्टू जी, अ, वो कर्मणा सेवा, सब्जी काटने की सेवा कभी छोड़ी नहीं। सेंटर पे आते थे, रहते थे सिरी फोर्ट में। अभी हो गया है, पर इतना वृद्धि नहीं है, मतलब शायद क्लासेस चलती है, ऐसा ही कुछ है। प्रॉपर बहनें नहीं रहती है। श्री कश्मीर में नहीं है, जम्मू में है। तो श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ ये बंधन है। कारण भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। बहुत टेररिस्ट की सेवा हुई थी वहां, आते थे घर में, वो कहते थे आप लोग को हम कुछ नहीं करेंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, ये तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? बाबा भी कितना क्लियर करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यही होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्ति है। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इसमें ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पापात्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई कुछ भी समझते नहीं है। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जो जो इस कुल का होगा ना, उसको प्योरिटी की अट्रैक्शन होगी। हम में से ऐसे है जिनको पहले से पवित्रता की अट्रैक्शन है। हम्म? वो चाहे हमको वो रास्ता नहीं मिला, दिशा नहीं मिली, लेकिन एक इंटरनल एक अट्रैक्शन होती है। ऐसे बहुत होंगे। हाँ, देखो कितने हाथ उठा रहे हैं। वंडरफुल, बहुत है, क्योंकि इस धर्म के है ना, तो बाबा कहते कोई कोई झट समझ जाते कि इस समय सभी पापात्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते, कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए क्या नाम है बाबा का? पास्ट महाकाल। लिबरेटर, कालों का काल हाँ, लिबरेटर, लिबरेटर, लिबरेट करते ना। अच्छा, अब वापस सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करूंगा। ले जाना है मुझे तो कैसे आऊंगा, तो ले जाऊंगा ना, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा? स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते, भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले ही जाते हैं। थोड़ा सा ये लूज होते गए, फिर जाएंगे। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसिल। बाप को जो दिया फिर वो वापस ले लेते, इस लेवल तक भी चले जाते। प्रॉपर्टी दी है वो भी ले लेते, हम लोग दे देते हैं, हमको कुछ नहीं है। सेवा भाग्य तो आपका था ना, हमारा थोड़ी था कुछ भी। बुद्धि का ताला ही एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है कि इनको कहाँ तक धारणा होती है। ऊंच पद
हाँ, सुनने वालों से नैन चैन से पता चलता है। देखो आज सभी अलर्ट है। देखो सुनने वालों से क्या पता चलता है बाबा? सुनने वालों के नैन चैन से पता चलता है। ठीक है, सबके चेहरे दिख रहे हैं तो पता चलेगा। अभी ऑडियो वीडियो ऑफ रहेगा तो कैसे पता चलेगा भाई? तो अब जब पता ही नहीं चलेगा, टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कितने मार्क्स मिलेगा? जिस टीचर को पता ही नहीं चलेगा वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा कितने के क्या मार्क्स? करेंगे? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो मार्क्स कितना देगा मुझे पता ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो कितने मार्क्स देंगे? 0 0। हाँ हाँ। तो देखो सभी अलर्ट होकर सुनो, पढ़ो। भगवान को सामने, भगवान टीचर बैठ पढ़ा रहा है, ये निश्चय करो। वीडियो खोलो, एटलीस्ट इतना तो करे। अगर दूर है तो बाबा कह रहे, क्या कहा बाबा ने? सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं है, या बुद्धियों कहाँ कहाँ भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है ना। अच्छा, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे कि ये उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना, बाबा को पता चल जाता है। भले ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना। सरस्वती भी होशियार है। अच्छा, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है, और इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी कब है? उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान होता है, इस पढ़ाई का इम्तिहान, एग्जामिनेशन कब है इसका, इस पढ़ाई का? एक तो दिन भर रोते रहते हैं और एक लास्ट में क्या होगा बोला? बस। एवरी मिनट। बाबा कहते मतलब वो वाला इम्तिहान, फाइनल वाला, इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, और यही हमारा इम्तिहान है। पी रहे, अंत तक पीते रहे ज्ञान अमृत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया गुड बाबा, थैंक यू मॉर्निंग। बाबा। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, मिला आंसर? बहुत सारे है क्या? क्योंकि प्रूव करना है, ये सब पॉइंट्स हमको बाहर वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ज्ञान सागर है बाबा, जो आकर सब जैसे एक हाँ। जैसा प्रारब्ध कैसे दे, सबको एक जैसा हम्म कैसे दे, वर्षा क्वेश्चन देना ये है है ना, बाबा। सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? राइट, फर्स्ट पॉइंट एक्यूरेट, ज्ञान सागर है। तो पूरा ज्ञान के लिए बताना पड़ेगा ना, तभी तो वो ज्ञान सागर है। अच्छा, और निराकार तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शरीर में आना। अगर मैं घर में बैठूं तो पढ़ाऊंगा कैसे? अगर घर में हाँ। बैठूं तो पढ़ाऊंगा कैसे? तुम बच्चों को पढ़ा हम्म कर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। नहीं वो है, पढ़ाई करना है। लिबरेट कैसे करेंगे, वर्षा कैसे देंगे, निराकार सृष्टि तो कुछ चक्र नहीं का कर ज्ञान है सकते। वो कैसे बताएंगे, और और एक और जैसा क्या? पढ़ाई है तो दे सबको एक जैसा पढ़ाई देना है। एक पढ़ा जैसा सकते पढ़ाइए हैं। तभी तो फिर हम एक रेस हो सकती है ना, सब कुछ एक जैसे चाहिए। प्रेरणा में तो सब जैसे एक जैसे नहीं है। और बुद्धि, प्रेरणा दे भी दे, बुद्धि ये वाले भी तो दे। अपने हिसाब से, तो वो बुद्धि वाला अगर रॉन्ग कुछ सोच, मतलब उतनी बुद्धि ले, ग्रास्प करे, तो उसका पूरा देने का फायदा भी नहीं, तो भी नहीं, मतलब बहुत सारी बातें।
तो बाबा ने यही कहा, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। और कितने सारे प्रूफ्स बताए बाबा ने। ब्राह्मण की आत्मा वो खिलाती है, करते आती है ना, ये होता है ना, ये कंसेप्ट आती है। हाँ, कहाँ है? अच्छा, ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्यों आना पड़ता है? धारणा के लिए सार है, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दूसरा, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है जब तक जीना है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वो भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। अच्छा, स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अपनी सर्व कमजोरियों से, तो एक तो करावनहार, ये संकल्प आते रहना, हुआ ही पड़ा है, ये अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। हुआ ही पड़ा है मतलब वही संकल्प कर रहे हैं जो होने के बाद हो रहा है, ये वाला स्टाइल होगा। मतलब सोचने का भी स्टाइल ऐसा है। कितने बार हम किसी के लिए कह देते हैं ये तो सुधरने वाला नहीं है, हम उसका फ्यूचर एंटिसिपेट कर लेते हैं ना। तो हमको आदत है आगे की सोचने की। तो इसी तरह हुआ पड़ा है, पॉजिटिव के लिए सोच सकते हैं। अव्यक्त इशारे टूवर्ड्स द एंड हो रहा है, ज्वालामुखी हो गए। पहले 27 का कर लेते हैं। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए है उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। आपकी ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इसमें ही बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। 28 है, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टिया करो या आपस में संगठित होकर रोरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। ये संगठित रूप में करना, उसका बहुत असर पड़ता है। हम सब जब योग में बैठते हैं ना, कोई नया आ जाए ना, उस समय इतना उसको सुकून महसूस होता है। तो हमारा संगठन का कितनों ने हमको सुनाया,
वो एक वाइब्रेशन जो बनता है, और सभी को उस तरह से देखने से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। वाइब्रेशन का तो अपना इम्पोर्टेंस है। जब सभी को एकदम साइलेंट मूड में देखते हैं, और फिर वो रेड लाइट होती है, फिर सभी वाइट ड्रेस, तो पूरा पैकेज बहुत इंटरेस्टिंग होता है पूरा। तो संगठित रूप से बाबा कहते करो ऐसे, तब ज्वाला रूप होगा। अच्छा जी।